एक व्यक्ति एक औरत और उसके पति दोनों के साथ बनाता था शारीरिक संबंध और उसके पश्चात होता है खूनी खेल और एक की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह है आंध्र प्रदेश के स्मार्ट सिटी की घटना है। दोस्तों यहां पर 8 नवंबर को एक औरत जिसका नाम सुनीता होता है, वह शाम को ड्यूटी करके अपने घर पर वापस आती है और जैसे ही वह अपने घर पर पहुंचती है तो वह घर के अंदर देखती है कि उसका पति जिसका नाम विशाल था, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी, वह खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बुरी तरह से रोने लगती है। तभी वहां पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वे इकट्ठा होते हैं और जब वे लोग भी उस व्यक्ति की ऐसी हालत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तो इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन जो करती है कि आखिर इस घटना को अंजाम किसने दिया। तो इसके चलते पुलिस जो उस व्यक्ति की महिला होती है जिसका नाम सुनीता होता है, उससे पूछताछ की जाती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन था, लेकिन वह औरत मना कर देती है कि साहब हमारा कोई दुश्मन नहीं था और ना ही मेरे पति की किसी से दुश्मनी थी। तो इसके पश्चात पुलिस जो उस इलाके में या घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उन कैमरों को खंगालती है तो उनमें से पता लगता है कि उस दिन दोपहर को 2 बजे एक लड़का घर के अंदर गया था और वह कुछ देर पश्चात घर से बाहर निकलता है। दोस्तों पुलिस को उस पर शक हो जाता है और वह सीसीटीवी फुटेज उस औरत को दिखाई जाती है कि यह कौन है। तब वह औरत बताती कि साहब यह तो मेरे पति का दोस्त है, अगर इसने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस व्यक्ति की छानबीन करती है और छानबीन के दौरान पुलिस को पता लगता है कि यह लड़का एक जिम ट्रेनर था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस लड़के की निगरानी चालू कर देती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और जब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस उस लड़के का नाम अरुण था, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने उस व्यक्ति को क्यों मारा। तब अरुण बताता है कि साहब मैं एक जिम ट्रेनर था और यह लड़की सुनीता हमारे जिम में ट्रेनिंग के लिए आया करती थी। कुछ समय पश्चात मेरी नज़रें इससे मिलने लगती हैं और हमें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर मैं इससे शारीरिक संबंध बनाने की कहता हूँ। तब ये मुझे समझाती कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलती हूँ। वह उसे अपने घर पर लेकर जाती है तो वहाँ पर उसे उसका पति मौजूद मिलता है और उस जिम ट्रेनर अरुण को देखकर उसके पति विशाल की आंखें चढ़ जाती हैं। इसके पश्चात वह औरत उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। वह औरत अरुण को बताती है कि मेरा पति नामर्द है और मैंने अपने पति से कहा है कि मैं कभी भी किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हूँ, किसी के साथ जा सकती हूँ और मेरा पति भी किसी के साथ संबंध बना सकता है, किसी के साथ जा सकता है। तो इसके चलते मैं तुम्हें अपने पास ले आती हूँ और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों इसके पश्चात वह औरत उस अरुण से कहती कि मेरा पति अकेला है, मेरे पति के साथ भी तुम शारीरिक संबंध बनाओ। इस तरह से वह अपने पति को भी बुला लेती है और फिर ये रोज का ड्रामा चल जाता है कि वह दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों कुछ समय पश्चात उस जिम ट्रेनर अरुण का मन उसके पति से भर जाता है और उसका पति उसको अकेले में बुलाने लगा था जब उसकी पत्नी नौकरी पर जाया करती थी। दोस्तों वह उससे आने से मना कर देता है तो इस पर विशाल चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि मैं यह बात पूरे गांव को बता दूंगा और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, फिर तुम किसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगे। दोस्तों इसके पश्चात वह अगले ही दिन में विशाल के पास आता है और वहाँ पर विशाल उससे संबंध बनाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। तो इस पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की वजह से अरुण एक चाकू लेकर विशाल की गर्दन पर फेर देता है। तो विशाल की वहीं पर तड़प पर मौत हो जाती है, पूरा फर्श खून से लथपथ हो जाता है और विशाल वहां से फरार हो जाता है। तो इस तरह का बयान अरुण पुलिस के सामने पेश करता है। पुलिस उस व्यक्ति अरुण को हत्या के मुकदमे के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर जो वह औरत सुनीता थी उसे भी जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, सुनीता को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और उस
जिम ट्रेनर अरुण को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों, अक्सर छोटी छोटी कमियों के कारण ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं, तो इसलिए हमें इस प्रकार की बुराइयों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।